हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। स्पायरोगायरा में लिंगी प्रजनन विकास का लक्षण है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। हमारे विकल्प हैं अकार्य रूप से विभेदित जनन अंग, विकल्प बी है हमारा शारीरिक रूप से विभेदित चल जनन अंग, विकल्प सी है हमारा समान आकार के चल जनन अंग, विकल्प डी है हमारा विभिन्न आकार के चल जनन अंग। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है स्पायरोगायना में लिंगी प्रजनन का लक्षण। लिंगी प्रजनन का लक्षण है क्योंकि स्पायरोगायरा क्या प्रदर्शित करता है। आइए इस प्रश्न का हम हल देखते हैं। स्पायरोगायरा स्पायरोगायरा यह एक प्रकार का शैवाल होता है और यह थैलोफाइटा समूह का सदस्य होता है। थैलोफाइटा समूह का सदस्य होता है। स्पायरोगायरा में जो लैंगिक प्रजनन होता है या लिंगी प्रजनन जिसे हम बोलते हैं, वह संयुग्मन द्वारा होता है। संयुग्मन द्वारा होता है जिसमें क्या होता है, संयुग्मन की प्रक्रिया में दो युग्मक धानी के बीच संयुग्मन की प्रक्रिया होती है। यानी कि दो युग्मक धानियां होती है, उनके बीच संयुग्मन की प्रक्रिया होती है। इसे ही हम बोलते हैं सयुग्मन। सयुग्मन में क्या होता है, युग्मक आपस में जो युग्मक होते हैं, संयुग्मक युग्मन की जो क्रिया होती है उसमें जो युग्मक बनते हैं वह आपस में समयुग्मकता दर्शाते हैं। अर्थात नर व मादा युग्मक क्या होते हैं, समान होते हैं। नर व मादा युग्मक आकारिकीय रूप से तो समान, आकारिकीय रूप से तो यह होते हैं समान। मादा युग्मक हम यहाँ लिख सकते हैं समान होते हैं आकार के रूप से। लेकिन हम इनका बात करें कार्य की या शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से इन्हें विभेदित हम कर सकते हैं। शारीरिक या कार्य की रूप से हम इन्हें विभेदित कर सकते हैं। अर्थात जो नर युग्मक होता है और मादा युग्मक, यह नर जनन अंग को प्रदर्शित करेगा और मादा मादा युग्मक को प्रदर्शित करेगी। और जो मादा युग्मक होते हैं हमारे, वह हमारे अक्रिय युग्मक होते हैं और जो नर होते हैं वह हमारे सक्रिय होते हैं। सक्रिय युग्मक हम बोल सकते हैं, क्या करते हैं सक्रिय युग्मक, हम इसे कह सकते हैं कि इनमें जो है कशाभिका, कशाभिकाएं जो होगी वह अनुपस्थित होगी नर युग्मकों में। कशाभिका अनुपस्थित होगी तो ये क्या करेंगे, अमीबीय गति द्वारा नर युग्मक आगे जाकर अमीबीय गति, या हम इसे बोल सकते हैं जल के द्वारा गति करके, जल द्वारा गति करते हैं और गति करने के बाद यह दूसरी युग्मक धानी पर पहुंचकर मादा युग्मक से संचलित हो जाते हैं, यानी कि संयुग्मित हो जाते हैं। नर युग्मक में क्या होता है, जो कशाभिकाएं होती है वह अनुपस्थित होंगी और वह पानी के द्वारा गति करते हैं क्योंकि इनमें कशाभिका अनुपस्थित होती है, और पानी द्वारा या अमीबी गति द्वारा यह दूसरे युग्मक धानी पर पहुंचेगी और वहां जाकर ये मादा युग्मक से मादा जो युग्मक होते हैं हमारे, उनसे संलयित हो जाएगी। इसी युग्मक विभेदन को, इस इन ये जो युग्मक होते हैं इनका जो विभेदन होता है, इसी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी, इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी कहते हैं।
अतः हमारा इस प्रश्न का जो सही विकल्प है विकल्प ए आकारी के रूप से भेदित जनन अंग इस प्रश्न का सही विकल्प है। आशा है कि अब इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।